नमो नमः। अभी आपने 27वें पाठ के पूर्वार्ध वाले भाग में आधान लग्न के विषय में समझा। मतलब कौन से लग्न में आधान करना चाहिए और कौन से लग्न में आधान नहीं करना चाहिए, ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से होनी चाहिए, इसके विषय में आपने अभी पूर्व के वीडियो में आपने पढ़ा। इस उत्तरार्ध वाले वीडियो में दीपक का ज्ञान किस प्रकार से करना चाहिए उसके विषय में आचार्य वराहमिहिर ग्रहों की स्थितियों के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। अब यह दीपक का प्रयोजन यहाँ पर क्या है? तो प्राचीन काल में जब भी गर्भाधान होता था तो वह रात्रि काल में ही होता था, क्योंकि गर्भाधान का जो काल निर्धारित किया गया है आचार्यों ने वो रात्रि काल में ही कहा है। तो रात्रि काल में प्राचीन काल में विद्युत लाइट इत्यादि की व्यवस्था पर्याप्त नहीं होने के कारण दीपक के प्रकाश में ही सारे सांध्यकालीन या रात्रिकालीन जो भी क्रियाएं होती थीं वह दीपक के प्रकाश में ही होती थी। तो गर्भाधान काल भी जो एक प्रमुख संस्कार माना जाता है, प्रथम संस्कार माना जाता है, तो वह संस्कार भी रात्रि काल में होता है। तो उसमें भी प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो रात्रि काल में दीपक कितना था, कितना जल रहा था, तेल की मात्रा कितनी थी, बत्ती की मात्रा कितनी थी, इसका परिज्ञान आचार्य वराहमिहिर ने ग्रहों के आधार पर स्पष्ट किया है। तो आप यह श्लोक देखें, इसमें आचार्य वराहमिहिर कहते हैं और इसकी अन्वय को भी देखें, इसके संस्कृत व्याख्या को देखें और हिंदी भावार्थ को भी समझने का प्रयास करें। जैसा कि आचार्य कहते हैं, सौरांशेब्जांशे वा चंद्रः सौरान्वितोऽथ हिबुके वा शांतो दीपः जन्मन्याधाने चेन्न रविदृष्टः। इसके अन्वय को आप देखें, जन्मन्याधाने वा चंद्रः सौरांशे वा अब्जांशे सौरान्वितः अथ हिबुके रविदृष्टः न चेत तदा शान्तः दीपः भवति। इसकी आप व्याख्या देखें, जन्मनि आधाने अर्थात जन्म काले, आधान काले अर्थात जन्म काल में या फिर गर्भाधान काल में, दोनों का परिज्ञान इसमें करना चाहिए। वा अथवा, अथवा मतलब जन्म काल में अथवा आधान काल में। चंद्रः सोमः सौरांशे शनेः नवमांशे अर्थात शनि के नवमांश में। अथवा वा अथवा अब्जांशे चंद्रांशे अर्थात चंद्रमा के नवमांश में। सौरान्वितः शनियुतः अर्थात शनि से युक्त हो। अथ पुनः फिर से, हिबुके चतुर्थे, रविदृष्टः सूर्य दृष्टः मतलब रवि से दृष्ट हो। न अर्थात नहीं, चेत यदि, तदा तरहि तो, शान्तः निर्वापितः दीपः भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी भावार्थ को समझ लेते हैं कि जब गर्भाधान संपन्न हो रहा है तो वह दीपक जलते हुए की स्थिति में हो रहा है अथवा दीपक बुझ चुका है, उस स्थिति में गर्भाधान की क्रिया को किया जा रहा है, उसको हम जन्म काल से अथवा गर्भाधान काल से भी जान सकते हैं। इसका प्रयोग प्रायः इसलिए भी किया जाता था कि जन्म समय के शोधन के लिए अथवा गर्भाधान काल के शोधन के लिए ग्रहों की स्थिति के आधार पर दीपक इत्यादि का, दीपक, तेल, बत्ती इत्यादि का परिज्ञान करके
जो प्रश्न करता है उससे वस्तु स्थिति का परिज्ञान किया जाता था। यदि जन्मकालीन गर्भाधानकालीन ग्रहों की स्थितियों के आधार पर ठीक वैसी ही स्थितियां प्रश्नकर्ता बता रहा है तो इसका मतलब वह समय सही है, और यदि नहीं बता रहा है तो इसका मतलब थोड़ा सा आगे पीछे संशोधन करने पर यदि वह प्राप्त हो जा रहा है तो इसका मतलब जो काल हमने बताया निर्धारित करके उसी काल में गर्भाधान हुआ है अथवा जन्म हुआ है। क्योंकि प्राचीन काल में भी जन्म समय को याद रखने के लिए कोई घड़ी इत्यादि की विशेष व्यवस्था जन समूह में नहीं थी। जन्म होता था तो सुबह के कितने बजे हुआ यह नहीं लोग बताते थे, ऐसा सांकेतिक भाषा में प्रयोग करते थे कि सूर्यास्त हो रहा था या सूर्य जो है ढल चुका था या ढलने वाला था या सूर्य थोड़ा सा चढ़ा हुआ था। तो इस तरह के सांकेतिक शब्दों का प्रयोग करके ज्योतिषी को बताते थे, और ज्योतिषी ग्रह लग्नों के द्वारा समय का शोधन करता था। तो ठीक उसी प्रकार से यह भी शोधन की एक प्रक्रिया है। तो कैसे हम जानेंगे कि दीपक बुझ चुका है या दीपक जल रहा है? तो उसके लिए कहते हैं कि जन्म लग्न में अथवा गर्भाधान काल में चंद्रमा यदि शनि के नवमांश में हो अथवा अपने नवमांश में हो और चंद्र के साथ हो तो ऐसे काल में दीपक जो है शांत होता है। शांत मतलब बुझा हुआ होता है, अर्थात जल नहीं रहा होता है। फिर उसी प्रकार से ठीक इसी प्रकार से जो है आधान काल का परिज्ञान करना चाहिए। इसमें गर्भाधान काल में यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में है और सूर्य उसे नहीं देख रहा है तो भी दीपक बुझा हुआ होता है, और इसके अनंतर जो है दीपक जलने की स्थितियां ही होती हैं। वह आगे के श्लोक में उसको आचार्य वराह मिहिर द्वारा जो है स्पष्ट किया जाएगा। तो लग्न शोधन के लिए और जन्म काल शोधन के लिए दीपक का ज्ञान किया जाता था। आगे के श्लोक में आप पढ़ेंगे कि दीपक कितना जल रहा था, बत्ती कितनी जल चुकी थी, दीपक में तेल कितना था, ये सभी चीज़ें आगे बताए जाएंगी। वर्तमान समय में यदि कहें तो इसका प्रयोग ना के बराबर है, क्योंकि प्रायः सभी जगह विद्युत की प्रचुर व्यवस्था है और शिशु का जन्म होता है तो अस्पताल में ही होता है, प्रायः घर पर तो होना बंद हो गया है। तो इसका प्रयोग वर्तमान समय में नगण्य के जैसा ही आपको समझना चाहिए।